अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा, शुभ और प्रोटेक्टिव प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट विजडम, नॉलेज, ग्रोथ और करियर के सक्सेस यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी का असली मालिक होता है। क्योंकि कुंडली, जायचे या बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा होगा वहाँ पे इंसान अपलिफ्ट ज़रूर होगा, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जुपिटर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आ रहा है, यानी कैंसर के अंदर एंटर कर रहा है और ये शर्फ है, यहाँ पे इसको एग्जॉल्टेशन है यानी उच्च की राशि है ये जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिशन होगा 18 अक्टूबर को 2025 दोपहर 1 बजे। लेकिन जुपिटर यहाँ एक स्पेशल कंडीशन में होगा। इसको हम कहते हैं अत्याचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर। मतलब प्लैनेट पावरफुल होने के बावजूद जल्दी जल्दी मूव करेगा। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जुपिटर कैंसर में सिर्फ 1.5 महीने तक होगा और 0 डिग्री पर टिका रहेगा, यानी 0 डिग्री पर स्टैंड स्टिल रहेगा। फिर 12 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगा और 6 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी लगभग 1.5 महीने तक ये स्पेशल ट्रांजिट होगा, शुरू कैंसर से और एंड जेमिनी में। इस दौरान जुपिटर अपनी जो पॉजिटिव नजरात हैं 5वीं, 7वीं और 9th हाउस पर वो डालेगा। लेकिन साथ ही सैटर्न और मार्स के क्लैशेस भी रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नजरात हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं वो भी क्लैश करेंगी। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और मिक्स्ड एनर्जी वाला टाइम पीरियड होगा, जो हर मून साइन के लिए एक अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल ज़ोडिएक यानी ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, करियर में आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, सेहत में मसले आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से कंसल्टेशन हासिल कीजिए। वो आपको एक्यूरेट आपकी रीडिंग के साथ आपको रेमेडीज़ देंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। आइए आपके ज़ोडिएक की तरफ चलते हैं, यानी आपकी राशि यानी आपके बुर्ज की तरफ। टॉरस मून साइन वालों की बात करते हैं, यानी वृषभ राशि यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो करियर, प्रोफेशन, बिजनेस और पैसे के लिहाज से बात करें तो करियर में आपकी जो नेटवर्किंग है और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ज़रिए अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं। जुपिटर बैठा है आपके 3rd हाउस में, जो आपके 11th हाउस को एक्टिव कर रहा है 9th नज़र से। यानी आपके 11th हाउस जो होता है वो आपके गेन्स का होता है, मुनाफों का होता है, फ़ायदों का होता है। लेकिन यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड भी है, तो इसकी वजह से सपोर्ट थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है और डिले भी हो सकता है, लेकिन गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। बॉस या सीनियर से अप्रिसिएशंस आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ प्रेशर भी मिलेगा। बिजनेस वाले लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन पेपर वर्क और लीगल टर्म्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो फास्ट फॉरवर्ड मोशन में था, लेकिन अचानक से ये स्टैंड स्टिल पे होगा और स्टैंड स्टिल पे ये 1.5 महीना रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान आपको भी करना होगा। इस टाइम पीरियड में पैसा भी बनेगा, लेकिन उसको होल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। यानी एक हाथ से पैसा आएगा, दूसरे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर वो सही जगहों पे लगा तो आपके कर्जे भी उतर सकते हैं और आपके मामलात हल भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस इन्हीं लिहाज से बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे एहतियात ना रखा तो एक्सपेंसेस सिर्फ उन चीज़ों पे बढ़ जाएंगे जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होगी। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। ट्रेडिंग के लिए ये समय जो होगा बहुत टेम्पटिंग होगा, मतलब अंदर से बहुत दिल ललचाएगा कि आपने बस पैसा लगाना है और मुनाफा उठाना है, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस पर नज़र डाल रहा है 9th। तो 11th हाउस जो होता है वो प्रॉफिट्स का होता है, तो यहाँ पे आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी कि प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है। लेकिन मार्स के क्लैशेस और सैटर्न की रेट्रोग्रेड होने की वजह से ये शॉर्ट टर्म जो इल्यूजन्स हैं ये बन सकते हैं। क्रिप्टो और स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जहां आपने अपनी लालच दिखाई वहां पे आपको अचानक से नुकसान हो जाएगा। लॉटरी अवॉइड कीजिए इस टाइम पीरियड में, सिर्फ डिसिप्लिन और लिमिटेड ट्रेडिंग करना ही आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, लव, मैरिड और सिंगल लाइफ की बात करते हैं। लव और मैरिड लाइफ में जुपिटर की जो नज़र है 7वें घर पे पड़ती है, यानी आपके पार्टनरशिप्स का घर है, आपके स्पाउसेस का घर है, या आपके लाइफ पार्टनर का घर है, या आपके बिजनेस पार्टनर का घर है।
तो यहाँ पे जो फिफ्थ नज़र जुपिटर की पड़ती है तो ये आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देना चाह रहा है। मैरिज प्रपोजल्स या रिश्तों के लिए अच्छा वक्त है ये। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनको इस टाइम पीरियड में प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको रिसर्च अच्छी रखनी होगी। यहाँ पे मार्स कैप्रिकॉन पर नज़र डालता है, चौथी नज़र। इससे फ्रिक्शन भी क्रिएट होती है कि आप कभी कभी गुस्से में गलत फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि कैप्रिकॉन में मार्स बहुत अच्छा होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस या पार्टनर की तरफ से एक्स्ट्रा डिमांड्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा सिंगल्स के लिए नए रिश्ते बनने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे, स्पेशली ट्रैवलिंग से रिलेटेड या फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में आपका नर्वस सिस्टम, शोल्डर्स और लंग्स के इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिवेट है। इसके अलावा मार्स आपके सिक्स्थ हाउस में पोजीशंस लेकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको थकावट और माइनर इन्फेक्शंस के चांसेस आ सकते हैं। बॉडी में ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जान नहीं है, या तो एकदम ऐसा लगेगा कि इतनी जान है कि आप भाग दौड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस होंगी। लेकिन आप डेली लाइफ में एनर्जेटिक भी फील करेंगे, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार होंगे। और इस टाइम पीरियड में आपकी जो सेहत होगी वो ऐसी होगी कि बस लड़ना झगड़ना है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जुपिटर शर्फ में आने की वजह से आपकी रिकवरी फास्ट होगी। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए और डिसिप्लिन रखिए, वरना स्ट्रेस और एंजाइटी आपका बढ़ सकता है। आखिर मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ आपको करियर और बिजनेस के लिहाज से। गेन्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, फ़ायदे पॉसिबल हैं आपके लिए, लेकिन पेपर वर्क और कमिटमेंट्स क्लियर रखनी होंगी आप लोगों को। ट्रेडिंग के हवाले से बात करूं तो शॉर्ट टर्म जो होगी वो रिस्की होगी आप लोगों के लिए। डिसिप्लिन और लिमिटेड ट्रेड ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लव और मैरिड लाइफ की बात करूं तो रिश्तों में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन ईगो क्लैशेस अवॉइड कीजिएगा। और सिंगल्स के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन रिसर्च अच्छी कीजिएगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ से रेट्रोग्रेड होकर वापस जाएगा। और जब ये रेट्रोग्रेड होकर वापस जाएगा तो तब आपको ये एहसास होगा कि जो आपने फैसला लिया वो शायद गलत है। तो अपना जब भी रिश्ता करें तो प्रॉपर रिसर्च कीजिएगा कि लोग कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें देखिएगा। हेल्थ के हवाले से बात करें तो स्ट्रेस और फटीग, ये इन दोनों चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।